हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः तत्र भवद्भ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः श्रीभ्यः पंचमस्कन्धस्य त्रयोविंशाध्याये इदानीं वयं स्मः। सानन्दं कार्यं प्रचलत्यस्माकं सानन्दं सदनं सुताश्च सुधियः कांता प्रियालापिनी। कीदृशः गृहस्थाश्रमः भवेत्? सानन्दं सदनं सुताश्च सुधियः, सुताः विद्वांसः भवेयुः, कांता प्रियालापिनी, प्रियालापिनी कांता भवेत्, इच्छापूर्ति धनम स्वयोषिति रति, रति स्वयोषिति एव भवेत्, अन्यत्र रतिर् न भवेत्। स्वाज्ञा परा सेवकाः, सेवकाः आज्ञा पालन परायणाः स्युः। आतिथ्यम हरिपूजनम प्रतिदिनम, आतिथ्यम शिवपूजनम प्रतिदिनम, यथा यस्मिन् देवे भक्ति तत्पूजनम, मिष्टान्नपानम गृहे, साधो संगमुपासते च सततम, साधूनां सज्जनानां च आगमनादिकं सर्वदा प्रचलेत्। एवं विधम व्यवहार जातम अस्ति चेत धन्यो गृहस्थाश्रमः, धन्यो गृहस्थाश्रमं प्रणम्य वयं पाठारम्भं कुर्मः। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। वाचनं कुर्वन्तु उच्चस्वरेण भवन्तोऽपि। अथ तस्मात् परतस्त्रयोदशलक्षयोजनान्तरतो यत्तत् विष्णोः परमं पदम् अभिवदन्ति, यत्र महाभागवतो ध्रुव औत्तानपादिरग्निनेन्द्रेण प्रजापतिना कश्यपेन धर्मेण च समकालयुग्भिः सवहमानं दक्षिणतः क्रियमाण इदानीमपि कल्पजीविनाम् आजीव्ये। शोभनम शोभनम। अब जो है जहाँ प्रसंग पहुँचा था, समनुभावयन्तो भगवतो विष्णो यत् परमं पदम प्रदक्षिणम प्रक्रमन्ति, ये प्रसंग जो है द्वाविंशोध्याय में आया था। अब उसके आगे आया अथ तस्मात् परतः। अब उसके आगे, उससे आगे त्रयोदश लक्ष्य योजनांतरतो, त्रयोदश लक्ष्य माने 13 लाख योजन के आगे, यत्तत् विष्णु हो परमं पदम, जो भगवान विष्णु का जो परम पद है, जो ध्रुवलोक है, जो ध्रुवलोक है, तद विष्णु हो परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः पदम अभिवदन्ति। वहाँ बताते हैं विद्वान लोग जो है, जो दृष्टा लोग हैं, जो समाधि में रहने वाले लोग हैं, अपनी समाधि से उसको देखते हैं, बताते हैं। यत्र महाभागवतो, महाश्चासो भागवतः भागवतः,
महान भगवान भगवत भक्त, भगवत भक्त को कहते हैं भागवत। इस ग्रंथ का नाम भी भागवत है। भागवत भी भगवत भक्त है। क्या है? भगवत भक्त है, महाभागवत है। और ध्रुव, उसकी संज्ञा है ध्रुव। औत्तानपादी, उत्तानपादस्य अपत्यम पुमान औत्तानपादी, उत्तानपाद के पुत्र। अग्निना, अब वहाँ अग्निदेव विराजमान है। इंद्रेण, इंद्र जी हैं। प्रजापति हैं। कश्यप हैं। धर्मेण च, समकाल युग भी, समान काल में रहने वाले। सबहुमानम, समकालवर्ती भी, समकाल युग भी। सबहुमानम दक्षिणतः क्रियमाण, समादर पूर्वक, दक्षिण परिक्रमा आदर पूर्वक। सबहुमानम मने समादर पूर्वकम, दक्षिणतः क्रियमाणम मने उन्हें दाहिनी बना करके दाहिनी ओर से परिक्रमा किए जाते हुए। इदानीमपि, आज भी, कल्पजीविनाम आजीव्ये, जीवी तक, कल्प कल्पों तक रहने वाले। क्या करना है? कल्प कल्पों तक उपास्ते, उपास्ते बने रहते हैं। तस्य इहानुभावः उपवर्णितः, तस्य अनुभावः इह उपवर्णितः। भूतकालस्य प्रयोगः आगतः। मने चतुर्थे स्कंधे ध्रुव चरित्र वर्णन प्रसंगे क्या उनके अनुभाव, उनका प्रभाव, उनकी विशेषता का वर्णन किया जा चुका है। कुत्र? चतुर्थे स्कंधे। तस्येहानुभावः उपवर्णितः। सही सर्वेषां ज्योतिर्गणानां ग्रह नक्षत्रादीनाम् अनिमेषेणाव्यक्तरंहसा भगवता कालेन। सही ध्रुव, जो ध्रुव है, सर्वेषाम ज्योतिर्गणानाम मने सभी जो ज्योतिर्गण हैं, जो नक्षत्र हैं, तारे हैं, आकाश मंडल में, नभो मंडल में गतिशील हैं, ग्रह नक्षत्र आदि नाम अनिमेषेण अव्यक्त रंगसा भगवता कालेन, जो भगवान काल है, जिनका जो रंघा वेगः अव्यक्तम रंघा वेगः यस्य स अव्यक्त रंघस तेन अव्यक्त रंघसा अव्यक्त वेगेन कालेन, पता नहीं चलता है कैसे समय बीत रहा है। हम लोग सोचते हैं कि सुबह हो गया, क्या सोचते हैं? सुबह हो गया, शाम हो गई, जग गए, सो गए, यही सोचते हैं ना। लेकिन इसमें जो अत्यंत वेग से जो काल चल रहा है उसका पता हम लोग इतने जानते हैं। सुबह हो गया, शाम हो गया, फिर ये करना है, वो करना है, उसी में लगे हैं। उधर से खिसक रहा है वो रस्सी जो थी, क्या रस्सी में जो आग लगी थी उधर से लग के आ रही है, उसका पता ही नहीं चलता। एक के बार सीधे आईसीयू गए। ये है अव्यक्त रंगसा, समझते रहिएगा। अनिमिषेण माने वो पलक उलक झपकाता भी नहीं है। हम लोग तो थोड़ा सा पलक झपकाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है ना। वो तो बिना पलक झपकाए देखते रहता है एकदम। एक पलक झपका देगा काल तो देखेगा नहीं ना तब तक तो बहुत छूट जाएंगे। बिना पलक झपकाए जो है वो जो है चलने वाला जो वेग है। हम लोग पलक झपकाते हैं, हम लोग सोते हैं, काल नहीं सोता है। काल नहीं सोता है। वो काल भगवान है। क्या है? असली भगवान वही है।
काले न भ्राम्यमाणा नाम, बस उसी के चक्कर में तो सब है, ऊपर से लेके नीचे तक सब उसी काल चक्र में घूम रहे। स्थाणुरिवा वष्टंभ, लेकिन ध्रुव जी स्थिर है वहां पर, जो है सारे के सारे लोग घूम रहे हैं, लेकिन जो भगवत कृपा प्राप्त होता है उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ता है। जहाँ भगवत कृपा प्राप्त हो गई, जो समाधि में चले गए, उनका काल कुछ नहीं बिगाड़ता है। वहाँ स्थाणु के समान, खूंटे के समान एकदम स्थिर होके ध्रुव जी बैठे हैं। ईश्वरेण विहिता, ये भगवान की कृपा से ऐसा हुआ है। शश्वत अवभासते, निरंतर रूप से जो है वो चमक रहे हैं। क्या? एक ही स्थान में स्थित होकर के लगातार जो है प्रकाशित होते रहते हैं। शोभनम वर्तते, अग्रे चल लेता हूं। यथा मेढी स्तंभ आक्रमण पशव संयोजितास्त्रिभिः त्रिभिः सवनयने यथा स्थानं मंडलानि चरन्ति एवं भुवि न पतन्ति, भुवि। हाँ, अब एक उदाहरण दिया क्योंकि संसार के लोगों को समझाना है। क्या? तो मेढी स्तंभा मने दौराई करते हैं ना, वो जो पुराने जमाने में जो है धान उनका जो है निकालने के लिए बैल घुमाना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? हाँ, हम भी घुमाए हैं बचपन में, बड़ा आनंद आता था जब वो समय आ जाता था। 4-5 बैल लगा देते थे लाइन से, बांध बांध करके रस्सी में, और बीच में एक से खंबा गाड़ा, उसमें फिर डाल दिए पूरा धान, और उसे में घुमाइए 3-4 घंटा, रात भर घूमता था। हम लोग उसी में गाना गाते हुए चलता था। क्या समझे? नाच भी चलता था उसी में। क्या? धान नाच, क्या बोलते थे उसको? हाँ, तो एकदम घूमे तो पूरा जो है वो अलग फिर जो है उसमें से बटोरा जाता था। मेढी स्तंभा वही है। कोल्हू का बैल भी हो सकता है तेल निकालने के लिए। आक्रमण पशव मेढी स्तंभे, स्तंभे में एकार का लोप किया है ना, कहो ये जो यावा लगा आदेश करके लोप शाकल्यस्य। तो आक्रमण पशव आक्रमन्ते इति आक्रमणम, आसमन्तात् क्रमणम आक्रमणम है, आसमन्तात् क्रमणम चलनम इति आक्रमणम। ये कुर्वन्ति ते पशवः, आक्रमण करने वाले अर्थात चलने वाले जो पशु हैं। संयोजिता, उसमें रस्सी से बांध दिए गए रहते हैं, संयोजित होते हैं ना। रस्सी लाया, वहाँ बांधा, फिर उस रस्सी को लंबा किया, दूसरा बैल बांध दिया, तीसरा चौथा, ऐसे बंधता है। देखा है कि नहीं? वो बच्चा नहीं लगता है, देखा है। वो बिहार वाले में देखे हैं, हरियाणा में नहीं पता चला है। त्रिभी सवन ही, अब उसमें भी तो सुबह होगा, दोपहर को होगा, शाम को होगा, बैल बदलना भी पड़ सकता है। 4-5 घंटा घुमा करके काल के अनुसार, सुबह दोपहर शाम, अपने काल के अनुसार 3-3 कालों में। यथा स्थानम मंडलानि चरंती, लेकिन उसी स्थान पर मंडल बना करके, घेरा बना करके चलते। सुबह शाम दोपहर उसी मंडल में चलते हैं। बीच में मेढी स्तंभ गाड़ दिया गया है, उससे इधर उधर नहीं जाते, उससे इधर उधर नहीं जाते। चरंती, एकदम शुद्ध देहाती में समझाया है। एवं, इसी प्रकार समझो।
भगणाः नक्षत्र मृक्ष भम तारा तारका पीडुवा स्त्रियाम इत्यमरः। भगणा नक्षत्राणि, भगणा ग्रहादयः जितने भी हैं आकाश के, एतस्मिन अंतर बही योगेन, अब जो ध्रुव को जो है अपना मेढ़ी स्तंभ बना दो। क्या समझे? अब ध्रुव के आसपास अगल बगल जो है उसी तरह घूमते हैं, कहना चाह रहे। क्या समझे? मेढ़ी जो बीच में जो है स्थिर रहता है, ठीक है, और घूमते बैल है, वो बीच वाला नहीं ना घूमता है, एक स्थिर रहेगा। हाँ, तो इसे ध्रुव स्थिर है और सारे ग्रह नक्षत्र उसकी दाहिनी परिक्रमा कर रहे हैं। बहिर्योगेन काल चक्रे आयोजिता, वो सब काल चक्र में आयोजित है। कहाँ है? काल चक्र में। ध्रुवम एवं अवलंब्य, ध्रुव का ही अवलंबन करते हुए, वायुनो दीर्यमाणा, क्योंकि वायु की सहायता वहां पर रहेगी, वह वायुना उदीर्यमाणा मने वायुना प्रेर्यमाणा, आकल्पांतम परिक्रमंती, कल्प पर्यंत जो है घूमते रहते हैं, कल्प पर्यंत घूमते रहते। नभसी यथा मेघा, नभसी नभो मंडले आकाशे, यथा जैसे मेघा सेनादयो, मने जो पक्षी आदि भी जो आकाश में चलते हैं तो उसमें वायु की सहायता आवश्यक है ना। वायुवशाह, वायु के सहयोग से, वायु के वश से, कर्म सारथयः परिवर्तनते, अपना जो कर्म करते हुए, परिवर्तनते, कर्म के सारथी बनकर, क्या है, कर्म से युक्त होकर के, ठीक है ना। परिवर्तनते मने कर्म सहयोग से परिवर्तित होते हैं, घूमते हैं। एवं ज्योतिर्गणा, इसी प्रकार समस्त जो तारे हैं, नक्षत्र हैं, प्रकृति पुरुष संयोगानुगृहीता, क्योंकि वो सब प्रकृति पुरुष के संयोग से अनुगृहित हैं। प्रकृति पुरुष संयोग के बिना तो सृष्टि नहीं होती है। क्या है? प्रकृति पुरुष संयोग, क्या लिखा है? संयोग के द्वारा अनुगृहित है। क्या है? प्रकृति पुरुष संयोग के द्वारा प्रेरित है। कर्म निर्मित गतयः, अब वो ग्रह नक्षत्र बताते बताते पूरे दुनिया तक की बात आ गई। कर्म निर्मित गतयः, ये कर्म के द्वारा निर्मित है गति जिनकी, कर्मणा निर्मिता गतिर येषां ते कर्म निर्मित गतयः चलन्ति तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। क्या समझे? तस्य परब्रह्मणः परमेश्वरस्य भाषा प्रकाशेनैव सर्वम इदं ब्रह्मांडम विभाति प्रकाशते चरति वा भुवि न पतंती। अब जो है पृथ्वी पर गिरते नहीं है, कहीं से अपने स्थान से विचलित नहीं होते हैं, मर्यादा में रहते हैं सभी लोग अपने अपने। यद भयात वायुर्वाति, यद भयात सूर्यस्तपति, यद भयात तपति चंद्रमाः, भयात इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः, एवं लिखितम वर्तते। भयात आदि सभी की मर्यादा है अपनी अपनी, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। अब सभी अपनी मर्यादा को छोड़ दें तो सब उलट पुलट के सब जो है 2 मिनट में खत्म हो जाए। सब जो है समुद्र अपनी मर्यादा में है, ऋतुएं अपनी मर्यादा में चलती हैं, सारे ग्रह नक्षत्र पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है उस परम सत्ता परम चेतना के अनुग्रह से सब मर्यादा में संचालित हो रहा है। ठीक ना? भूवि न पतंती, गिरते नहीं है। अग्रे चल लेता हूं। केच नैतज्योतिरनीकं शिशुमार संस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणायाम अनुवर्णयन्ति।
केचन मने कुछ लोग, ये जो ज्योतिरनिगम मने ज्योतियों का जो ताराओं का जो समूह है, शिशुमार संस्थान के द्वारा, शिशुमार संस्थान के द्वारा, एक उदाहरण देते हैं। शिशुमार नाम के किसी पशु विशेष, एक पशु की कल्पना करके उसी में समस्त ब्रह्मांड की परिकल्पना कर देते हैं। अब आप लोग का तो द्वितीय स्कंद हुआ नहीं है, छूट गया। उसी में जो है विराट स्वरूप का वर्णन आता है। तो भगवान का पूरा जो है, पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम महातलम विश्व सिजोथ गुल्फो तलातलम वही पुरुषस्य जंघे। विराट पुरुष में पूरा ब्रह्मांड जो है उसमें आ जाता है। भुवर लोकस्य नाभितः, फिर नीचे का पाताल, फिर मध्य लोक का जो है मध्य स्थान, फिर ऊपर का ऊपर स्थान। इतिवा लोक कल्पना, इतिवा लोक कल्पना करके वह विचार आया है। तो शिशुमार संस्थान के द्वारा भगवतो वासुदेवस्य, भगवतः वासुदेवस्य षष्ठी विभक्ति, योग धारणायाम अनुवर्णयन्ति, योग धारणा में उसका वर्णन करते हैं। शिशुमार संस्थान जो है योग धारणा के द्वारा भी इसका वर्णन आता है। ये जो है शिशुमार चक्र जो है, ये षड चक्र के समान एक योग धारणा का चक्र भी होता है। तो योग धारणा में घटा करके उसका वर्णन भी करते हैं, पूरा शरीर में ही घटा देते हैं, पूरे विश्व ब्रह्मांड को यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे कर देते हैं। केचित, जो जहां पहुंचा है उस हिसाब से वर्णन करेगा। जिसकी बुद्धि जितनी, उसको बस वैसे ही दिखाई देगा। जो है हम लोग अभी गीता की एक व्याख्या संत जी की पढ़ रहे थे, तो हम लोग जितना धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र लगाते थे, उसका अर्थ ही कुछ दूसरा है। वहाँ धर्म क्षेत्र का कुछ दूसरा अर्थ है, कुरुक्षेत्र दूसरा। अब हम लोग तो यहाँ जगह होगा देख दाख के हरियाणा में कुरुक्षेत्र बना के, दिमाग इधर घटा के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एक परिकल्पना बना के, कोई व्यक्ति मान के कृष्ण अर्जुन ऐसा एक स्थूल वस्तु ऐसे घटाते हैं ना। वो तो ऐसे ही पूरा अध्यात्म में घटा दिए पूरी गीता को। जो है क्या समझे, किताब आ गई है, घर में है, परसों किसी के द्वारा प्राप्त हो गई। हाँ, योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी का ग्रंथ है। तो अब जो जहां पहुंचा है उसको वो तत्व दिखाई देगा। श्रीमद् भागवत भी वही है। स्थूल दृष्टि वाला स्थूल चीज देखेगा, सूक्ष्म दृष्टि वाला सूक्ष्म देखेगा, साधक को कुछ और दिखाई देगा। ये मतलब है, एक ही चीज नहीं दिखाई देता। यही इन संस्कृत ग्रंथों की विशेषता है। इसको ठोक के नहीं बता सकता कि बस इतने अर्थ है। तो उसी को कहा कि केचन तज्ज्योतिरनीकम शिशुमार संस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योग धारणायाम अनुवर्णयन्ति। यस्य पुच्छाग्रे अब उसका जो पशु की कल्पना किया, जिसके पुच्छाग्रे बने, पुच्छ के अग्रभाग में, अग्रे वाचनम भवेत, यस्य पुच्छाग्रे अवाक् शिरसः कुंडली भूत देहस्य ध्रुव उपकुल्पित सप्तर्षयः तस्य दक्षिणावर्त कुंडली भूत शरीरस्य यन्युदगयनानि दक्षिण पार्श्वे तु नक्षत्राणि उपकल्पयन्ति दक्षिणायनानि तु सभ्ये यथा शिशुमारस्य। अब देखिए दिमाग उड़ाया ना। और जो एक पशु की कल्पना करके जल जंतु की, इसकी जल जंतु सर्पाकार है, विचित्र जंतु है। डायनासोर तो खत्म ही हो गया, वैसे ही डायनासोर टाइप का जो है, उसके पुच्छाग्रे माने पुच्छ के अग्रभाग में, पूंछ में
अवाक शिरसः बालक तो देख रहे हैं ना, कुत्र वर्तते ध्यानम देयम। अवाक शिरसः हाँ तो अवाक शिरसः बने अवाक प्रत्यवाची प्रतिशतता, अवाक शिरसः बने जिसने अवाक दिशा में, अवाक शिरसः बने किधर सिर किया है ये बता दो। अवाक शिरसः पुच्छाग्रे कुंडली भूत देहस्य, जो एकदम हाँ वही अपने शरीर को कुंडलाकार बना करके जो बैठा है जंतु, क्या है कुंडली भूता देह यस्य स कुंडली भूत देह तस्य कुंडली भूत देहस्य ध्रुव उपकल्पितः, वहाँ ध्रुव की कल्पना की गई है उसके पुच्छ में, उसके पुच्छ में। ध्यान देते रहिए, समझना है ना। तस्य लांगूले बने उसके फिर और पूछ में, और पूछ के अग्र में तो ध्रुव हो गया, उसके पूछ में प्रजापति, वहाँ प्रजापति ब्रह्मा जी का स्थान है। फिर अग्नि इंद्र धर्म इति पुच्छ मूले, पुच्छ के मूल में पूछ के जड़ में इतने हो गए। फिर धाता विधाता च कट्यम सप्तर्षयः, पुच्छ मूले धाता विधाता और उसके कटी प्रदेश में जो है सप्तर्षि हैं। तस्य दक्षिणावर्त कुंडली भूत शरीरस्य दाहिने तरफ मुड़ा हुआ है कुंडली भूत शरीर करके, उसके यानी उदक अयनानी माने जिसके उदक माने उत्तर दिशा के जो अयन हैं, दक्षिण पार्श्वे तो नक्षत्राणि उपकल्पयन्ति, तो उदक अयन और उसके दक्षिण पार्श्व माने दाहिने में जो है नक्षत्राणि उपकल्पयन्ति माने नक्षत्रों की परिकल्पना की गई है उदक अयन में दक्षिण में। और दक्षिणायनानि तु सभ्ये, दक्षिणायनानि तु सभ्ये, सभ्ये अपसभ्ये होता है ना, किम सभ्ये और बालका सभ्ये बने क्या, अपसभ्ये बने किम, श्राद्ध करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ध्यान देते रहिए उसको भी। यथा शिशुमारस्य कुंडला भोग सन्निवेशस्य, कुंडला भोग सन्निवेशस्य बने वही गोलाकार जो बैठा है, पार्श्वयो उभयो अपि अवयवाः, उसके अगल बगल के जो अवयव हैं समसंख्या भवन्ति, बराबर संख्या के अवयव होते हैं। पृष्ठे त्वजबीथि, पृष्ठे आकाश गंगा च उदरतः, अब उसके उदर में अजबीथी, बीथी मने जो ब्रह्मांड रूपी जो क्या है, जो बीथी मने गली है, क्या है तो अजबीथी शब्द से जो है कुछ नक्षत्रों का ग्रहण किया गया है, उसको समझना है। अजबीथी मने उसमें नक्षत्र 3 है, मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तर साढ़ा नामक 3 नक्षत्र, मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तर साढ़ा नाम के 3 नक्षत्र जो हैं उसके पृष्ठ में आकाश गंगा च उदरतः, अब उसके पेट में जो है आकाश गंगा है। जो उस दिन आया था ना 4000 प्रकाश वर्ष दूर जो आकाश गंगा है, उसकी बात आ गई कि उसके पेट में है, पेट के एक कोने में पड़ा होगा, वो भी समझ गया है ना। अग्रे वाच्यताम पुनर्वसु पुष्यौ
पश्चिमयो पादयो अभिजित उत्तराषाढ़े दक्षिण वामयोर नासिकयोर यथासंख्यम श्रवण पूर्वाषाढ़े दक्षिण वामयोर लोचनयोर धनिष्ठा मूलम च दक्षिण वामयोः कर्णयोर मगादीनि अष्ट नक्षत्राणि दक्षिणायनानि वाम पार्श्व वंक्रिषु वंक्रिषु प्रतिलोमेन प्रातिलोमेन प्रयुंजित शतविशा ज्येष्ठे स्कंदयोर दक्षिण वामयोर न्यसेत। क्या बात है, सारे नक्षत्रों को उसी में फिट कर दिया। क्या कर दिया? पूरे उसी के शरीर में जो है दाएं बाएं इधर उधर इन नक्षत्रों का इतना महत्व है, समझ लीजिए। ये सारे तारे हैं, क्या है? अश्विनी भरिणी कृतिका मृगशीर्षा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा मघा, जो जितने हैं ना, सब उनकी स्थिति है। उसी में व्यक्ति पैदा होता है, उसी के साथ उन्हीं नक्षत्रों के आधार पर जो है महीनों के नाम बने हैं। क्या? चित्रा से चैत्र, ज्येष्ठा से ज्येष्ठ, पूर्वाषाढ़ा से श्रवण से श्रावण। रिसर्च करते रहिए, बहुत बड़ा ज्योतिषी चाहिए यहाँ। क्या चाहिए? बहुत बड़ा रिसर्च करने वाला ज्योतिषी, वो द्रव्यम वाला नहीं। क्या है कि आपकी आयु तो बहुत लंबी है बताने वाला नहीं। क्या है? आपकी आयु तो लंबी है, और लंबी है इसलिए बताते हैं कि मर गया तो फिर से पूछने आएगा नहीं। यदि चला गया और जीता रहेगा तो कहेगा बहुत सही आपने कहा था। 50-50 है ना। यदि चले गए तो आके कहेगा नहीं ना कि हमारी आयु लंबी आप बताए थे, हम तो चले गए। पूछने आओगे ज्योतिषी से? नहीं। और लंबा जी गया तो कहा कि ज्योतिषी ने बहुत सही बताया था, आयु लंबी है। ज्योतिषी का टेक्निक सुनते रहो, कुछ हम भी कर चुके हैं तब इतना जानते हैं ना। समझ में आया? तो ये सारे नक्षत्रों को उसमें फिटिंग किया है। बहुत ज़्यादा दिमाग इसमें मत लगाओ, फटाफट करके अध्याय समाप्ति करनी है। क्या करनी है? एक बार बांस दिए, फिर से देखो। पुनर्वसु पुष्यऊ, पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र दक्षिण वामयो हो, उस कुंडली मार करके बैठे हुए शिशुमार के दाहिने और बाएं में पुनर्वसु पुष्य है। श्रोणियो, उसके श्रोणी भाग में नीचे, पीठ के नीचे श्रोणी में आर्द्रा और अश्लेषा है। और दक्षिण वामयो हो, दाहिने और बाएं में और पश्चिम दिशा में पैर में अभिजित नक्षत्र है। कौन है? और उत्तराषाढ़े भी है। अभिजित च उत्तराषाढ़ा च। दक्षिण वामयोर नासिकयो, दाहिने और बाएं नासिका में यथासंख्यम मने क्रमशः, यथासंख्य मनोदेशा श्रवण और पूर्वाषाढ़ा है। और दक्षिण वामयोर लोचनयो, दाहिने और बाएं आंख में धनिष्ठा और मूल है। और दक्षिण वामयो कर्णयो मघादीनी अष्ट नक्षत्राणी, मघा से लेके 8 नक्षत्र जो है दाहिने और बामें कान में है। दक्षिणायनानी वाम पार्श्व बंक्रिसु, बाएं बंक्रिसु लिखा है ना, ये बंक्रिसु मने वही बकरी। बंक्रिसु साफ साफ दिया है, तो इसका जो है वही बकरी जो होता है ग्रह नक्षत्र, उसी से तात्पर्य लग रहा है। कोई रहस्य है तो बताइएगा आचार्य जी। हाँ, मैंने वंक्रिसु इत्यस्य कोर था। तो वंक्रिसु, वंक्रिसु माने हमको लगता है ना कोई शरीर का अंग विशेष है। ये जो
होता है ना, ये जो पीठ में जो है हड्डी उड्डी निकाल दिया जाएगा तो अरे मांस उम्स हटा देंगे तो कुछ हड्डियां ऐसे दिखाई देता है ना, क्या बोलते हैं उसको, लाइन से मनुष्य के पीठ में हड्डियां दिखाई देती हैं, रीढ़ की हड्डियां। रीढ़ की हड्डी तो सीधा हो गई, लेकिन जो ऐसे लाइन 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 बना करके पसलियां, हड्डी पसली, वो उधर करंग बोलते थे पहले, करंग ऐसा सुना था हमने बचपन में। तो ऐसे जो है कुछ हड्डियां लाइन से बनी रहती, वही बंक्रीशु हमको लग रहा है हो सकता है। ठीक है ना। अब विद्वान लोग अनुसंधान कर लेना उधर भी, क्योंकि हमारी जो मति है वो उधर जा रही है। वाम पार्श्व बंक्रीशु, क्योंकि वाम पार्श्व में होता भी है वो। युंजीत तथैव मृग शीर्षादीनी उदगयनानि दक्षिण पार्श्व बंक्रीशु, क्योंकि दाहिने बाएं दोनों तरफ वो होते हैं हड्डियां जो है सो। ठीक है ना। प्रातिलोम्ये न प्रयुंजित, माने विपरीत क्रम से जो है उनकी वहां पर परिकल्पना करनी चाहिए। शतभिषा ज्येष्ठे स्कंधयोर, शतभिषा और ज्येष्ठा को जो है स्कंध में, दक्षिण वामयोर न्यसेत। अब करते करते न्यसेत बोल दिया, मैंने रखना चाहिए। अब जैसे नहीं, हम लोग जो है सर्वतो भद्र लिंगतो भद्र बड़े बड़े यंत्र बना करके जो है इधर ये देवता उधर पूछे क्या क्या अनेक प्रकार के पूजा पाठों में नहीं आता है, वे पुच्छ में इसकी उसकी उसकी उसी प्रकार की वहाँ जो है उसमें कर रहा है। उत्तराह नाव गस्तिस्तर धराहनौ, बोलो उत्तराहना व गस्ति मुखेषु चांगारकः शनैश्चर उपस्थे बृहस्पति ककुदी वक्षस्यादित्यो हृदये नारायणो मनसि चंद्रो नाभ्या मुसना स्तनयो रश्मिनो बुधः प्राणापानयो राहुर्गले केतवः सर्वांगेषु रोमसु सर्वे तारागणाः। सुंदरम। उत्तराहनावगस्ति धरा, ऐसा दिमाग खराब कर रहे हैं कि उत्तराहनऊ, ये जो हनु होता है यहाँ ठुंडी होती है ना, उत्तराहन अधराहन, तो उत्तराहनऊ अगस्ती, अगस्ती ऋषि की कल्पना वहां करो। अधराहनऊ यमः, अधराहन में यम है। ठीक है। उत्तराहनऊ और यम है। मुखेशु चांगारकः, अंगारकः कुजो भौमो लोहितांगो महिष्युतः, अंगारकः कुजो भौमो लोहितांगो महिष्युतः इत्यमरः। अंगारकः मने मंगल की कल्पना करो मुख में। शनिश्चर उपस्थे, कहो यमौ मुखेशु अंगारकः शनिश्चर उपस्थे बृहस्पति ककुदी, कहो जी। उपस्थे शनिश्चर, शनिश्चर शनि ग्रह जो है ना उपस्थ इंद्रिय में बैठा है, तभी वो 7.5 लगती है। सियावर रामचंद्र की जय। समझ गए ना, शनिश्चर है वहाँ, सावधान। तो शनिश्चर उपस्थे बृहस्पति ककुदी, ककुदी मने एक जहाँ कांध होता है, जहाँ बैल के सर में जो है इतना बड़ा निकलने था, ककुधमान बोलते हैं उसी को। जूरी निकलती है ना बैल के ऊपर, क्या बोलते हैं उसको तुम्हारे? हाँ, अरे सिंह, इतना गोला सा जो है बैल के ऊपर जो हो रहा था, देखा ही नहीं है क्या तुम? तो क्या नाम है उसका? अब गांव में रह के सब नहीं जानते। ककुदी बृहस्पति ही, बृहस्पति रहते हैं वहाँ। बक्षसी आदित्यो, हृदय स्थल में जो है आदित्य है। हृदय नारायणो, हृदय में ईश्वर सर्वभूतानाम
हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। मनसी चंद्रो, मनसी, इसीलिए चंद्रमा चंचल है, मन भी चंचल है, मन में चंद्रमा। नाभ्याम उशना, नाभि प्रदेश में शुक्र, उशना भार्गव कवि इत्यमरा। स्तनयो अश्विनौ, उसके स्तन प्रदेश में अश्विनी कुमार, स्तन प्रदेश में बुधा प्राणापानयो, हृदय प्राण गुदे पान समानो नाभिमंडले उदान कंठ देशे स्यात् ब्यान सर्व शरीरगः, उसमें बुध। राहुर गले, गले में राहु, गले में केतव सर्वांगेशु, और केतु केतु केतव, कई थे केतु का भेद कर दिया, केतु में बहुवचन बना दिया। सर्वांगेशु, सभी अंगों में केतु फैला है। रोमसुत सर्वे तारागणा, हाँ, अब उसके प्रत्येक रोम रोम में सारे तारे फैले हुए हैं। पृष्ठोद्घाटनम भवेत, किम पृष्ठोद्घाटनम जातम। अग्रे वाच्यताम्। एतद्दुहैव भगवतो विष्णोः सर्वदेवतामयं रूपं महारः संध्यायां प्रयतो वाग्यतो निरीक्ष्यमाण उपतिष्ठेत। नमो ज्योतिर्लोकाय कालायनाय अनिमिषां पतये महापुरुषायाभिधीमहि। शोभनम, क्या बात। एतद्दुहैव भगवतो विष्णु, यही जो है भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का जो सर्वदेवतामय जो रूप है, सर्वदेवतामय संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जो है उस रूप में परिकल्पित है। रूपम एवं विधम विष्णु हो व्यापकस्य परब्रह्मण रूपम अहरह, अहरह संध्याम उपासित, क्या प्रतिदिन संध्यायाम, संध्या काले, प्रातः संध्या, मध्यम संध्या और सायं संध्या, मध्याह्न कालिकी संध्या भी भवती। हमारे गुरुजी थे, वो करते थे, 12 बजता था तो अपना संध्या करते थे, पढ़ाई थोड़ा सा रोक करके 10 मिनट। प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, त्रिकालम। आहरह संध्यायाम प्रयतः, सावधान होकर के, प्रयतो भूत्वा मने सावधान होकर के, वाग्यतः, वाणी को नियंत्रित करके, वाणी साधना करके, निरीक्षमाण, बुद्धि से देखता हुआ, निरीक्षण करता हुआ, उपतिष्ठेत, इस प्रकार से जो है प्रार्थना करे, इस प्रकार प्रार्थना करे, उपस्थापन करे, बोले नमो ज्योतिर्लिंगाय, क्या बोलना है? नमो ज्योतिर्लोकाय कालायनाय अनिमिषां पतये महापुरुषाय अभिधीमहि इति उपतिष्ठेत, ऐसा जप करे। ग्रहार्क्ष्यतारामयमादिदैविकं पापापहं मंत्रकृतां त्रिकालम्। क्या बात है, श्लोक है, दुर्लभ हो गए थे। श्लोक जो है, श्लोका दुर्लभा आसन, लगता था कि श्रीमद् भागवत में ऐसा ही है, तो आ गया श्लोक कम से कम। ग्रहार्क्ष्यतारामयमादिदैविकं ग्रह ऋक्ष, तारे, मय, तारामय, आदिदैविकम, जो आदिदैविक स्वरूप है भगवान का, इस प्रकार विश्व ब्रह्मांड स्वरूप। पापापहम मंत्र कृताम त्रिकालम, मंत्र कृताम माने इसको जो जपते हैं, मंत्र कृताम, दिमाग से लगाइए, मंत्रम करोति इति मंत्रकृत, तेषाम मंत्र कृताम एतत् जापशीला नाम,
ऐसे लाना पड़ेगा अर्थ जो है। भाव नहीं रहेगा, केवल व्याकरण के बल से लगने वाला नहीं है। मंत्र कृताम एतत् जप जापशीलानाम एतत् अभ्यासशीलानाम त्रिकालम किम त्रिकालम, त्रिकाल जो इसका जप करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके लिए पापापहम, पापा उनके पापों को समाप्त करने वाला है। नमस्यत स्मरतो वा त्रिकालम, जो इन्हें प्रणाम करता है, जो इनका जो स्मरण करता है, त्रिकाल जो स्मरण करता है, तत्कालम तत्कालजम पापम आशु नश्येत, जो तत्काल उत्पन्न पाप उत्पन्न होते रहता है, उसको खत्म करते रहना पड़ता है ना। प्रातः ध्यानात् रात्रि कृतम पापम नाशयति सायं ध्यानेन दिवस कृतम पापम नाशयति। क्यों? पाप तो हमेशा मानसिक, वाचिक, कायिक पाप ज्ञात अज्ञात होते रहते हैं, तो उसका प्रायश्चित्त भी हमेशा चलते रहना चाहिए ना। रहस्य है ना। कुछ शारीरिक पाप हो जाएंगे, कुछ मानसिक पाप हो जाएंगे, कुछ ज्ञात पाप हो जाएंगे, कुछ अज्ञात पाप हो जाएंगे, तो उनके लिए रोज प्रायश्चित्त करते चलना है, ठीक ना। ज्ञात पाप करना छोड़ भी देंगे तो अज्ञात पाप हो जाएंगे, चलते चलते कीड़े मकोड़े मरेंगे, क्या होगा, कुछ भी होगा, हमसे किसी को कष्ट पहुंच जाएगा। तो लेकिन इस प्रकार जो अखंडाकार आकारित चित्त वृत्ति हो करके इस समष्टि में अपने चेतना को लगा करके जो जो है उसमें रमण करते हैं, उनके पाप जो है नष्ट होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। कोई पाप उन्हें विघ्न बाधा नहीं पहुंचा सकते। श्यावर रामचंद्र की जय। एक बारम सम्यक रूपेण श्लोक पाठनम कुर्वन्तु भवन्तः। ग्रहार्च्यतारा मयमाधिदैविकम् पापहं मन्त्रकृतां त्रिकालम् स्मरतो वा त्रिकालम् नश्येत तत्कालजमाशु पापम्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंधे शिशुमार संस्थान वर्णनम नाम त्रयोविंशोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम।